हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। हमारे चैनल का नाम है स्टडी सिप, तो आइए पढ़ते हैं। सेल सेल आखिर होता क्या है? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा पढ़ेंगे फंडामेंटल। ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल से आपको क्या पता चलता है? स्ट्रक्चर है ना, कि कोई चीज किस तरह से बनी है, किस चीज से बनी है। तो इसमें दो चीजें आती हैं। पहला यूनिसेल्युलर, क्या है? यूनिसेल्युलर। दूसरा मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक व्हेल। मल्टी सेल्युलर से हम क्या समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्लस्टर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे मिलियन ऑफ सेल्स आए, कंबाइन हुए एक साथ और फिर उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया जिसे हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये कैसे बनती है? देखो, पहले एक सेल होता है ना। अब एक तरह के बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, है ना। ऐसे ही अलग अलग तरह के जो टिश्यूज होते हैं वो कंबाइन होके बनाते हैं एक ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बना। अब ये अलग अलग ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं एक सिस्टम, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। राइट, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनने का तरीका है ना। नाउ हम बात करेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल में का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सारे काम, कोई बेसिक काम करने के लिए केपेबल हो। अगर हम एक सेल की बात करते हैं, तो सेल खुद रेस्पिरेशन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है बिना कोई सिस्टम बनाए, है ना। और वेस्ट, अपने वेस्ट को रिसाइकल कर सकता है और भी कई काम कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज है जो एक सेल को बनाती है। हम पहले पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल सेल के बारे में। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो।
अब हम मूव करेंगे फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पहले क्या है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो किसी भी सेल की आउटर लेयर हम कह सकते हैं, ये सेल की आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए एनिमल सेल। बिकॉज प्लांट सेल में एक और आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद फर्स्ट हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। दूसरा दिस इज साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जिसके अंदर अलग अलग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अलग अलग जो हम सेल्स के पार्ट्स की बात करते हैं वो रिसाइड करते हैं। नाउ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज Golgi apparatus. Right? This is rough endoplasmic reticulum. This is soft endoplasmic reticulum. Okay. Now this is what is called nuclear membrane. This is right here nucleoplasma. Okay, and this is what our genetic material. अब जो आप ये छोटे छोटे बॉल्स से देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। ओके, कितने हो गए इसके पार्ट्स? फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्मा, थर्ड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ इज योर गोल्जी apparatus, सिक्स्थ इज योर soft endoplasmic reticulum, seventh is your nuclear membrane, eighth is your nucleoplasma, and ninth is your genetic material which is found inside the nucleus. Apart from these main cell organelles, we have few more. This is called centriole. ये बेसिकली तब काम आता है जब सेल अपना डिविजन करता है, सेल डिवाइड होकर अपने आप को एक से दो, दो से चार ऐसा डिविजन करता है, तब ये काम आता है। उसके अलावा वी हैव लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं कि ये लाइसोसोम्स क्या करता है कि जो सेल का जो वेस्ट होता है उसको मेटाबोलाइज करता है। तो नाइन्थ हो गया, 10th इज योर सेंट्रियोल, 11th इज योर लाइसोसोम्स। इसके अलावा दो चार और ऑर्गेनल्स होते हैं, दैट इज पेरोक्सिसोम्स, बट उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। ये तो हमारी बात होगी एनिमल सेल्स के बारे में, आप चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। इन सारे ऑर्गेनल्स की बात हम बाद में करेंगे कि क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लांट सेल्स के बारे में।
हम सिर्फ मेन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट सेल, सॉरी लिखना भूल गई मैं, प्लांट सेल, ओके। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। जैसे हमने एनिमल सेल में पढ़ा था, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, पर ऐसा नहीं होता प्लांट सेल में, ऐसा नहीं होता। मेनली प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। अब ऐसा क्यों होता है, सेल वॉल जो होती है एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है मेनली। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हाँ एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। जो एनिमल्स है अगर उनको धूप लग रही है, छाव लग रही है, ठंड लग रही है, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे जाके धूप लग रही है तो पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। पर पेड़ या पौधे प्लांट्स अपनी प्लेस से हिल नहीं सकते, इसीलिए नेचर ने उनको एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर दी है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम बात करते हैं, इनमें छोटी छोटी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो वाटर की मूवमेंट को, एक प्लांट सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा ये हो गए अपने क्लोरोप्लास्ट, इन्हें हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज जेनेटिक मटेरियल। दिस इज योर न्यूक्लियोप्लाज्मा। दैट्स इट।